मौत के बाद की दुनिया। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मौत के बाद की दुनिया के बारे में। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे करा। तो एक रात की बात थी, बहुत गंभीर, पूर्णिमा की रात आने वाली थी। 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात थी और मेरे अंदर खुरापाती कीड़े उठे हुए थे कि करूँ तो करूँ क्या। मैंने अपने चाचा जी के लड़के से कहा चल आज कुछ करते हैं। उसने कहा क्या करते हैं भैया। मैंने कहा तो कैंडल वैंडल खरीद के लेके आ। उसने कहा क्या करोगे भैया। मैंने कहा अरे तू लेके तो आ। उसने कहा ठीक है भैया। फिर जो हमारे साथ हुआ वो दला देने वाला था। मैंने कैंडल्स ली और 2 दिन वेट किया। जिस दिन पूर्णिमा की रात थी उस दिन मैं उठा। मैंने 11 बजे दीपांशु को उठाया। दीपांशु चलो चल रहे हैं। दीपांशु कहता भैया कहाँ जाओगे। मैंने कहा अरे ये जो हमारे गांव में कब्रिस्तान है वहां चलते हैं। उसने कहा अरे भैया कब्रिस्तानों में क्या करोगे जाकर। मैंने कहा अरे तू चलना। वो कहता है चलो भैया तुम अकेले जाओगे, अकेले तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने कहा हाँ तो चलना मेरे साथ। उसको मैं लेकर दोस्तों चलने लगा। जैसे ही मैं चौराहे पे पूछा, मुझे लग तो चुका था कि हाँ आज कुछ बुरा ही होने वाला है। मैंने कहा आज देखते हैं लेकिन क्या है मौत के बाद की दुनिया। मैं जाकर बैठ गया कब्रिस्तानों में। जैसे ही हमने कब्रिस्तानों का गेट खोला, मैंने कब्रिस्तानों में एंटर किया। वो दहला देने वाला था कि हाँ यार वहाँ कब्रिस्तानों में अजीब सी आवाजें आ रही थी, बहुत एक सनसनाहट सी थी, पीपनी जैसी आवाज, बहुत पतली। उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, मैंने दीपांशु से कहा तू यहाँ कब्रिस्तानों के बराबर में ही ट्यूबवेल है, तो ट्यूबवेल में बैठ जा, मैं यहाँ कुछ करता हूँ। उसने कहा क्या करोगे भैया। मैंने कहा तू करने देना। मैंने 4 कैंडल्स चलाई। मैं बैठ गया। जब मैं वहां बैठ गया तो जब वो कैंडल जल चुकी थी तो वो भयंकर पल शुरू हो चुका था। मैं बैठ गया। मैं अपने ध्यान में जाने लगा। जैसे ही मुझे 10 मिनट हुई थी मैं ध्यान में शून्यता के पास पहुंच गया, जहां पर पहुंचने के बाद शब्दों की शब्द खत्म होने लग जाते हैं। फिर मेरे अंदर के शब्द खत्म होने लगे, मैं बातें करने लगा अपने आप से ही। फिर जो मेरे साथ हुआ वो धला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार कि मैं महसूस करता हूँ कि हाँ अब मैं काबिल हो चुका हूँ। शायद मुझे 40 मिनट हो चुकी थी बैठे 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 कि अब मैं इस दुनिया में जा सकता हूँ। तो मैंने अपनी आंखों के अंदर ही उस दुनिया में पहुंच गया। तो देखता हूं मैं कि मेरी चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। जो कवर है वो अंदर से बाहर दिख रही हैं साफ, की कवरों में क्या क्या पड़ा हुआ है। मैंने देखा कि वहां जो लोग हैं वो काफी बुरा मंजर था। वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने उनके पास जाके देखा। मैंने कहा अरे क्या हो रहा है। उन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया। फिर मैंने देखा कि हाँ ये काफी ढहला देने वाली चीज है। तो मैं डर तो गया ही था, पर मैंने उसके बाद जो एक्सपीरियंस करा वो काफी डराने वाला था। मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा कि जैसे ये जो बुरी शक्तियां हैं मुझे टच कर सकती हैं। मैंने कहा अरे यार ये मुझे टच क्यों कर पा रही हैं। तो मैंने कहा अरे तुम मुझे टच कैसे कर पा रहे हो, मैं तो आत्मा हूं। उन्होंने कहा यहाँ सब टच होता है। वो जब मैंने सुना कि यहाँ सब टच होता है, मैं थोड़ा डर गया। मैंने अपनी बॉडी को देखा, काफी दूर मेरी बॉडी पड़ी थी, मतलब बैठी हुई थी स्ट्रेट ऐसे करके। और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मैंने कोशिश करी कि जल्दी से उनके पास पहुंचूं। मैं आगे बढ़ने लगा तो मैंने देखा जमीन से एक हाथ निकला जिसने मेरी रूह को पकड़ लिया। जब मेरी रूह को पकड़ लिया तो मैं ढह गया कि ये क्या हुआ। उस पल मेरी आत्मा बिल्कुल शांत हो चुकी थी। मैंने छड़बड़ाने की कोशिश करी पर वो मेरी रूह को नहीं छोड़ पा रहे थे। मैंने और कोशिश करी, मैंने झटके मारे, तब जाके मेरी टांग उससे छूटी। जैसे ही मेरी टांग उससे छूटी, मैं डर गया कि ये सब हो क्या रहा है। मैंने जैसे ही टांग छुटाई थी कि मैंने नोटिस करा ये जो आत्माएं हैं ये मेरे पास आ रही हैं। वहां दीपू बैठा हुआ था। मैं भागा भागा दीपू की तरफ। मैंने दीपू को कहा कि दीपू सुन। जैसे उसको टच करने वाला था, मैं तो आत्मा में था, उसके पार निकल के ट्यूबवेल की पल्ली साइड का। मैं तो अरे दीपू उठ क्यों नहीं रहा, दीपू सुन क्यों नहीं रहा। दीपू मस्त फोन चला रहा है, फेसबुक चला रहा था। मुझे दिख रहा है सब कुछ, लेकिन दीपू को मेरी रूह नहीं दिख रही। भाई उस रात मेरी रूह बचाना बहुत मुश्किल था। मैं देखता हूँ लाशें मेरे पास आ रही हैं। मैं भागा। मैं कुंडी 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 भागा। कुंडी मतलब ट्यूबवेल का एक वो होता है पार्ट जिसमें पानी बहता है। कुंडी कुंडी भागा और भाई मैं कुंडी कुंडी भाग ही रहता था कि एक सहतूस का पेड़ पड़ता है, मतलब कट्ठे का पेड़। उस पेड़ के मैं नीचे जाके खड़ा हो जाता हूँ और देखता हूँ कि वो लोग कितनी दूर रह गए हैं। वो काफी दूर थे। मैंने कहा यार मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, अपनी बॉडी में घुसूं तो घुसूं कैसे। वो पल मेरे को आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर रहा है, मेरे को डर लग रहा है बताते में। तो फिर जो मेरे साथ हुआ ये है
कट्ठे का पेड़ था, इधर से ऐसे निकला और इधर कब्रिस्तान थे और वो इधर से आ रहे थे। ऐसे निकला, इस गेट की तरफ से वापस से एंटर करता हूँ। मैं बहुत शांति शांति से चले जा रहा था। मेरी जो बॉडी थी वो मुझसे थोड़ी सी दूर थी, इसमें मुझे घुसना था। मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कैसे घुसा जाए, लेकिन इतना मैंने पढ़ लिया था, मैं पहले ही स्टडी करके आया था कि अपनी बॉडी के पास जाओ, उसी पोजीशन में बैठो, अपने आप को झटका दो, तुम बॉडी में वापस घुस जाओगे। काफी तैयारी की थी मैंने भी। मैं आगे बढ़ने लगा। मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोई शक्ति है जो मुझे वापस पीछे खींच रही है। मैं डर गया उस समय। मेरी रूह दहक गई कि ये हो क्या रहा है। फिर मैं फिर आगे बढ़ने लगा, तो मैंने कहा चलो तेज भागता हूँ। तेज भाग ही रहा था कि मेरा पैर टकराता है और मैं मुंह के बल गिर जाता हूँ। मैं देखता हूँ मेरी कोहनी छिल गई है, मतलब मेरी रूह रूह जो थी वो पूरा दर्द फील कर पा रही थी कि दर्द होता है। मुझे लगा मेरी कोहनी छिल गई है। मैंने महसूस किया मेरी पसली में भी दर्द हो रहा है। मैं कहा यार, आत्मा की भी इतना दर्द हो जाता है। पूर्णिमा की रात की सबसे आसान तरीका होता है किसी भी जगह पे पहुंच के अपनी रूह बाहर निकाल देना, या फिर किसी भी बॉडी में रूह घुसा देना। मैं डर गया कि यार ये हो क्या रहा है। मैं भागने लगा, भागने लगा। देखता हूं तो मेरी बॉडी के आगे 4 आत्माएं खड़ी हैं, मतलब बॉडीज खड़ी हैं जो मुझे देख रही हैं। वो कह रही हैं आ जा। मैंने कहा यार आऊं कैसे। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे की तरफ कदम ले रहा हूँ, वो मेरी तरफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैं पीछे की तरफ कदम लिए जा रहा हूँ। जैसे मैं पीछे कदम ले रहा था, मेरा पैर टकराता है और मैं उल्टा गिर जाता हूँ और देखता हूँ तो मेरा पैर पकड़ लिया है। देखता हूँ तो जमीन में से फिर एक हाथ निकला जिसने मेरा पैर पकड़ लिया है। वो पल मेरी आत्मा को आज भी दहला देता है कि क्यों, आखिर क्यों मैं वहां गया, क्यों मैंने अपनी मौत को बुलावा दिया, आखिर क्यों, क्या कमी रह गई थी मेरे अंदर जो मुझे यही काम करना पड़ गया। फिर जो मेरे साथ हुआ, मैं सहम चुका था, काफी डर चुका था, 2 घंटे हो चुके थे। मैं देख रहा हूँ कि दीपू आ रहा है और दीपू ने मेरे से भैया भैया कर रहा है, और मेरी बॉडी उठ नहीं रही है क्योंकि लास्ट आत्मा तो मेरी कहीं और थी, बॉडी ही तो पड़ी बस वहां। दीपू ने मेरे को ऐसे करने की कोशिश की तो मैं उल्टा गिर गया। फिर जो मेरे साथ हुआ, मैं वहां पड़े पड़े अपने आप को देख रहा हूँ कि यार वहां दीपांशु मेरे साथ मेरी बॉडी के साथ ही कर रहा है। मेरी आत्मा वहां से साफ देख रही थी उस चीज को। मैं भागा, भागा पैर छुटाकर। जैसे ही मैं भाग रहा था, मैंने जो करा वो काफी धैला देना था। मैंने उन जो बॉडीज खड़ी थी, मतलब लाशें खड़ी थी आत्मा टाइप की, उनके ऊपर से छलांग मारी और सीधा अपनी बॉडी के ऊपर गिरा था। एक साथ आंख खुल गई मेरी। मेरी मेरी सांस रुक चुकी थी एक पल के लिए। दीपांशु कहता भैया तुम तो मर गए थे क्या। मैंने कहा अरे मर गया, मेरी एस्टेसी हो गई। कहता भैया क्या हुआ। मैंने कहा तू यहाँ से निकल बस जल्दी। मैंने कैंडल्स उठाई और मैं भागने लगा। भागते भागते चौराहे पर जब हम पहुंचे, मैं देखता हूँ कि मुझे जो चीज दिख रही है वो दीपांशु को नहीं दिख रही थी। मुझे वो लोग फिर दिख रहे थे, साफ बिल्कुल। मैं भागने लगा, भागने लगा, भागने लगा। मैं चौराहे पे पहुंचा। चौराहे को जैसे ही मैंने क्रॉस करा तो मेरे गांव का बिल्कुल किराया पड़ता है, मतलब ट्रगोन, यहाँ मेरा घर ही होता है। मैं भागते 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 अपने घर में घुस गया। मैंने दीपू को सारी स्टोरी सुनाई, डिटेल्स में सुनाई। दीपू ने कहा अरे भैया तुमने तो हद ही कर दी। मैंने कहा मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि मौत के बाद आखिर ऐसा होता क्या है। ये जो पल मैंने बताया काफी डरावना रहा मेरे साथ का। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, जिन्होंने ये वीडियो देखी उनको भी ये पसंद आई हो। तो आप लोग ये करतूत ना करना, कुछ भी हो सकता है। सेफ रहो, सतर्क रहो। शेयर